जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। अब हम लोग कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका? तो प्रभु का, प्रभु का। तो प्रेमियों, ये नाम, आप इस नाम की परीक्षा पहले ले लेना, फिर इस नाम पर विश्वास करना। गुरु महाराज मंच से कहते थे, विषम परिस्थिति में फंस जाओ, विषम मुसीबत हो तुम्हारे पास, और जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो उन देवी देवताओं को बुला लेना, उनकी मनौती मान लेना। जब कोई तुमको आराम न मिले, कोई तुम्हारी पीड़ा में, कोई तुम्हारी मुसीबत में सहयोग न मिले, तो एक बार आंख बंद करके जय गुरुदेव नाम को ले लेना। जय गुरुदेव नाम लेकर के बुलाना, तुम्हारी तुरंत मदद हो जाए, तब इस नाम पर विश्वास कर लेना। संतों के खेल अजब होते हैं। अपने जीव की रक्षा के लिए वो कैसे कैसे खेल खेलते हैं और कैसे आपको बचाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कहीं इधर से उधर हो जाता है तो हम गुरुओं से मुख मोड़ लेते हैं। अब प्रार्थना अगर तुम मुख मोड़ लिया तो कोई बात नहीं है, गुरु को कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर गुरु महाराज ने आपसे मुख मोड़ लिया, जैसे कहते हैं ना, मुख मोड़ आप बैठे, मुख मोड़ आप बैठे बिगड़ी दशा हमारी। अगर गुरु तुमसे मुख मोड़ लेंगे तो हमारी आपकी दशा बिगड़ जाएगी, और तुम मुख मोड़ लोगे तो गुरु का कुछ बिगड़ने वाला है ना। तो हमें हमेशा गुरु पर विश्वास और भरोसा रखना है। गुरु सच्चे हैं, रास्ता सच्चा है, सब बिल्कुल, लेकिन करने में हम कच्चे हैं, कच्चे हैं। तो करते रहें। तो प्रेमियों, इस हिसाब से जब साधक साधना पर बैठते हैं तो तन थिर, मन थिर, बचन थिर, और सुरत निरत थिर होए, और कह कबीरता पलक को, और कलप न पावे सोए। ऐसा बारंबार शरीर मिलता रहेगा, और अगर यही लापरवाही करेंगे तो हम भजन नहीं कर सकते। ये जरूर गुरु महाराज कहते थे, 92 की बात, 93 की बात बता रहे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम कुछ कर लोगे, कुछ तुम कर लोगे, कुछ तुमको दया दे दी जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ कर लो, कुछ दया की भीख मिल जाएगी। तो अब की बार खाता खुला लो भाई, है ना, खाता खुला लो। अब जब खाता खुल जाएगा तो जो आना है तो खाते में आ जाएगा, और जब खाता ही नहीं खुला है तो फिर कैसे होगा। तो खाता खोल लीजिए, सुबह शाम बैठो, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके पहले एक प्रार्थना करो। देखो, भजन करने के पहले प्रार्थना जरूर किया करो, और कोई लंबी सी प्रार्थना न करो, बिल्कुल 2 कड़ी की प्रार्थना करो, छोटी सी प्रार्थना करो। अंतर्यामी एक तुम, अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छाड़ो बाह को तो कौन उतारे। ये प्रार्थना करो गुरु महाराज, ये प्रार्थना करो कि अगर आपने हमारी बाह को छोड़ दिया तो पार कौन उतारे। और बैठ करके सुमिरन सुरत लगाए कर, अब मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट, है ना, अंतर का पट खोलो। जैसे बहने शाम को जब सोने जाती हैं, अब तो वो समय नहीं है, नहीं पहले जब अम्मा होती थी तो दिया लेके पहले कोठरिया में जाती थी, वो बढ़िया बढ़िया पे दाल चावल आटा रखता था ना, तो सब खुला मुंदी दे करती थी, उनको खुला मुंदी बंद करती थी, फिर सब घर के दरवाजे बंद करके तब शयन करती थी, है ना। उसी प्रकार से भजन में हम जब बैठे तो पहले 9 दरवाजों की निगरानी कर ले, कौन गेट खुला है, कौन गेट बंद है। अगर एक गेट खुला है तो मन बड़ा चोर है, मन बड़ा चंचल है, यह निकल जाएगा गेट से, और तुम बैठे हो यहां, वो खड़ा है वहां, तो नहीं बनेगा काम। इसलिए घट के पट बंद करी, 9 पटों को बंद कर दो, और अंतर का पट जो 10वां द्वार है, 10वां दरवाजा है, जब वो दरवाजा खुल जाएगा तो सारी खिलकत आपको समझ में आएगी,
और जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक कुछ समझ में। अब ये बैठते तो 9 दरवाजे खुले, 10वां बंद है, 9 खुले। तो बैठते हो तो सही बताओ, जब ध्यान में बैठते हो तो क्या दिखाई पड़ता है? मन इसमें बैठ जाता है, आके दृष्टि में बैठता है तो सब यही तो दिखाई पड़ते हैं संसार के। और जब भजन में बैठते हो तो मन कान पे बैठ गया तो बातचीत होती है, 10वें पे नहीं जाते हैं। तो 9 को छोड़ करके 10 पे चलो, 10वें द्वार पर है ना। त्रिकुटी के बीच बुंदा करत बहार, क्या छवि वर्णो उस बुंदा की कोटि भानु जियार। ताके आगे मकर ताल है चाहो संभाल संभाल, ताके ऊपर बैठ निरंजन रोके 10वें दरवाजे पर उनका पहरा लगा हुआ है। और वो साधारण नहीं है। जब गुरु को सन्मुख रखोगे, जब गुरु को सामने रखोगे तो भी वो दरवाजा खुलेगा, अगर गुरु को पीछे कर दिया तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत तपस्या से इस खिलकत और इस प्रकृति को तैयार किया है। कोई मजाक नहीं चाहते कि एक जीव इधर से उधर चला जाए। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखा कि सुनव तात ये अकथ कहानी और समझत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज का मन चकरा गया, कहते हैं समझत बनई न जाए बखानी, न समझ में आ रही और न बखान में आ रही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश अविनाशी आत्मा आकर के यहां मृतलोक में इन शरीरों में कैद कर दी गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन क्या है? चेतन आत्मा है। और चेतन क्या है? चेतन वो शब्द है। चेतन क्या है? वो परमात्मा है। चेतन अमल, जब चेतन चेतन को ग्रहण करेगी। आज हम जड़ से जड़ की पूजा करते हैं। ये 4 अंतःकरण जड़ है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये जड़ है। चेतन आत्मा है। चेतन किसी की पूजा नहीं करती है, आत्मा किसी की पूजा नहीं करती। करती है किसी की पूजा? ये केवल मन करता है। ये 4 अंतःकरण करते हैं। चित्त चिंतन करता है, बुद्धि भगवान की बात कहती है या भजन कुछ भी कीर्तन करती है, और मन कहता है हम पूजा करते हैं। लेकिन ये नहीं, जब चेतन से चेतन की पूजा की जाएगी। और चेतन की पूजा कब होगी? जब आपको चेतन गुरु मिलेंगे। चेतन गुरु रास्ता बताएंगे। अब तो गुरु बहुत है, गुरु बहुत है। हमको लगता है भारत देश में गिना जाए तो कहो 2, 4, 10 लाख गुरु निकल जाए, बहुत गुरु है। लेकिन सब गुरुओं में प्रकाश नहीं है। आसमान में करोड़ों तारे हैं, आसमान में करोड़ों तारे हैं, और करोड़ों तारे प्रकाश करते हैं, फिर भी सूर्य की बराबरी नहीं कर पाते हैं। और सूर्य एक होता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। सतगुरु एक होता है और तारे करोड़ों होते हैं, लेकिन सतगुरु की वो तारे मेल नहीं करते। अब आज तो सब सतगुरु लिखते हैं, वक्त के सतगुरु, और ये सब देखो सतगुरुओं की भरमार है। लेकिन नहीं, सतगुरु वो है जो सत्य शब्द लखा करके चेतन से चेतन की पूजा बताता है, वही सतगुरु। तो सुनो तात ये अकथ कहानी और समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन और सहज, सहज कहते हैं स्वयं स्वरूप को। अभी आपसे पूछा जाए आपका रूप क्या है, तो आप यही बताओगे ये जो फेस है, लेकिन ये आपको असली रूप नहीं है। ये तो कुछ दिन के बाद कहीं गड्ढे में जाएगा, कहीं मिट्टी में जाएगा, कहीं चिता पे जल के साफ करा दिया जाए। लेकिन सहज जो स्वयं स्वरूप है, वो अंतर दोनों आंखों के पीछे सहज सुख राशि, यानी उस शरीर से चेतन आत्मा, जब आत्मा परमात्मा
रूपी शब्द से अमल करेगी, शब्द को अमल करेगी, तो सहज सुख राशि हो जाए। लेकिन ये करना में विघ्न पड़ता है, विघ्न पड़ते हैं। छोरन ग्रंथ जान खगराया, अब विघ्न अनेक करें तो माया। आप वैसे जाओ और देवी जी में जल डालो, शंकर जी में जल डालो, या कोई पाठ करो तो मन इधर उधर नहीं भगे, चाहे अनुभव कर लेना। आप रामायण पढ़े, मन न जाए, इधर उधर नहीं जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मन नहीं जाएगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, मन कहीं नहीं जाएगा। मन साधना में जब बैठोगे तो मन तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बजरंग बली के मंदिर में चले जाओ तो मन बजरंग बली की मूर्ति को प्रणाम करेगा, शंकर जी को प्रणाम करेगा। किताब पढ़ोगे मन उसी में लगा रहेगा। लेकिन जब भजन करने के लिए बैठोगे तो मन रफू चक्कर हो जाएगा। क्यों? छोरन ग्रंथ जान खगराया, और विघ्न अनेक करें ता माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई। अरे प्रेमियों, देखो हमारी तुम्हारी कोई गिनती नहीं। पाराशर ऋषि थे। पाराशर ऋषि बहुत बड़ी साधना किया, और साधना करके जब घर वापस आ रहे थे तो देखो, पूरी जिंदगी की साधना, बहुत समय तक साधना किया, और जब वो लेकर के घर आ रहे थे तो बीच नदी में लुटवा दिया। बीच नदी में लुट गए, और कितना भी कुछ हुआ, अरे दिन को रात कर दिया, इतना कोहरा गिरा दिया, कोई कुछ नहीं लग पा रहा था। तो मैं बीच नदी रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, तल बल छल सब कुछ कर देती हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो मार दिया, लेकिन आपको नहीं मार सकते। क्यों? तुम्हारा अब ये समय ये दूसरा है। आप तो गुरु समर्थ हैं। अगर गुरु सामने है तो रिद्धियां सिद्धियां दूर खड़ी रहें, कुछ नहीं करें। तो प्रेमियों, छोरन ग्रंथि पाव जो कोई, ये जड़ और चेतन की गांठ कोई बंधी नहीं है रस्सी वस्सी से, कुछ नहीं, केवल संग हो गया है, संग। तो जड़ और चेतन की गांठ को छोरन ग्रंथि पाव जो कोई, और तब यह जीव कृतार्थ। अगर आप अपने जीव को कृतार्थ करना चाहते हो तो जड़ और चेतन से अलग अलग कर दो। जैसे दूध से घी अलग होता है, जैसे तिल्ली से तेल अलग होता है, इसी प्रकार से जड़ शरीर से वो शब्द को पकड़ करके चेतन आत्मा जब चेतन को ग्रहण करेगी तो चेतन हो जाएगी, तो आवागमन से मुक्त हो जाएगी। और नहीं प्रेमियों, अब की बात तो मनुष्य शरीर मिला है, और फिर इसके पीछे फिर कर्म के हिसाब से देखो बताया गया था अभी कि कहां कहां चले जाओगे, पशु में, पक्षी में, कीड़ा में, मकोड़ा में। तो बताओ, कोई जानेगा तुमको कि फलाने भैया कहाँ, ढकाने भैया कहाँ? कुछ नहीं, चाहे घर ही में हो, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा, है ना। तो इसलिए ये मानव तन अनमोल मिला है, ये मनुष्य शरीर आपको अनमोल मिला, और केवल ये भगवान के भजन करने के लिए आपको मिला हुआ है। अब की बार अगर चूके तो फिर कितने युग बीत जाएंगे, ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। और फिर ऐसा समय कि देखो कितनी सुंदर समय है कि आपको सत्संग भी मिलते हैं। यहाँ साप्ताहिक सत्संग तो होता ही है, गुरु महाराज के आश्रम पे आते हो, यहाँ दया दुआ मिलती है, और गांवों में भी बहुत सत्संग होते हैं। तो कितने सत्संग मिलते हैं, और फिर अगला जन्म कब मिले कब न मिले, कहाँ मिले और कहाँ न मिले। तो अब की बार ऐसा पासा डालो कि कम से कम मनुष्य शरीर पाने का अधिकार मिल जाए। भजन तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा पासा डालो कि दोबारा ये शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिल जाए। और जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो गुरु जरूर तुमको
जरूर गुरु तुमको मिलेंगे। गुरु इतने वो होते हैं जैसे आसमान में, हमारे हुजूर महाराज कहते थे, आसमान में कबूतर उड़ता है और सरसों का दाना खेत के दर्रे पर पड़ा होता है, लेकिन आसमान से कबूतर दर्रे के दाने को देख लेता है और वहां से उतर के आता है और बड़े प्यार से उस दर्रे के दाने को निकाल लेता है। ठीक इसी प्रकार से महात्मा होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी हो, लेकिन वो देख लेते हैं कि कहाँ है मेरा बंदा, कहाँ मेरा जीव। तो अगर स्वयं नहीं जाते तो अपने बंदों को भेज करके और बंदे का काम बंदे से करवा के वो अपने पास बुलाते हैं। प्रेमियों, एक बादशाह थे बुखारे के, संस्कारी आत्मा थी। कभी साहब आए, बहुत इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। कभी साहब ने सोचा वो नहीं आएगा, तो गए और जा करके वो राजा महल में टहल रहा था, अपने महल में टहल रहा था, जनाने महल में। कबीर साहब गए और महल के को जहां वो कमरे उमरे थे वहां वो भी टहलने लगे। तो बादशाह ने कहा, अरे भाई तू कौन हो, ये जनाना महल यहाँ कैसे आ गए? तो कहा, हुजूर मेरा ऊंट खो गया है, मेरा ऊंट खो गया है तो मैं ऊंट खोजने आया हूं। अरे कहा, पागल महलों में कहीं ऊंट मिलेगा? अरे कहा, पागल महलों में कहीं खुदा मिलेगा? बस बात का तमाचा लगा के, और वो तो अंतर्यामी थे। कबीर साहब निर्गुण थे, अंतर्यामी थे। इतना कह के बस गायब हो गए। बादशाह तुरंत उतरा, तमाचा लग गया कि अरे महलों में कहीं खुदा मिलेगा, ये नामुमकिन है, महलों में खुदा नहीं मिलेगा। अब सिपाहियों को देखो, ऐसे महात्मा है, ऐसे सफेद देश पे है, सफेद कपड़ा है, खोजो उनको। अब सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन वो तो आके काशी में बैठ गया। कहाँ बुखारा और कहाँ काशी में बैठ गए। अब बादशाह को चैन नहीं पड़ी, नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ सेना सिपाहियों को लेकर के और महात्मा की खोज पे निकला। खोजते खोजते पूछते पूछते लोगों ने बताया कि इधर काशी जाओ, काशी में बहुत से महात्मा रहते हैं। प्रेमियों, वो बादशाह बुखारे का खोजते खोजते काशी आया। काशी में पूछा लोगों से, कहा ये वेश है, ऐसा स्वरूप है। तो लोगों ने कहा हाँ चले जाओ, वो कबीर साहब है, वो कबीर साहब है, वहां चले जाओ, वो इसी बेस पे रहते हैं। तो प्रेमियों वो गए और जैसे देखा तो कहा, अरे ये तो वही महात्मा है जो हमारे महलों में टहलते थे। ऐ प्रेमियों, चरणों की धूली बने और कैसे कैसे आप लोग सुनते हो, कैसे कैसे कह के और उस जीव को जगा करके अपने साथ ले गए। तो संत परमार्थी होते हैं। संत अब की बार, तुम सोचते हो कि पता नहीं गुरु, अरे वो सब कुछ देखते हैं कि मेरा जीव कहाँ गया, मेरे कितने जीव कहाँ हैं, कैसे कैसी स्थिति में है, वो सब कुछ जानते हैं। तो प्रेमियों, इस हिसाब से अब की बार कुछ ऐसा कर लो कि अगला अगर मनुष्य शरीर मिल जाए, वैसे संत तो कहते हैं कि 4 बार मनुष्य शरीर मिलेगा, 4 बार मिलेगा। एक जन्म गुरु भक्ति करो, और जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज, चौथे में आपको निज धाम भेज दिया जाएगा। लेकिन एक जन्म गुरु भक्ति कर लो। तो कुछ लोगों ने अगले जन्म में गुरु भक्ति किया है, तो इस जन्म में उनको नाम मिल गया। अब जब इस जन्म में नाम को जगा लेंगे तो फिर तीसरे जन्म में मुक्ति पद, मुक्ति पद का मतलब गुरुपद, गुरुपद, गुरुपद में रोका जाता है। बहुत सी आत्माएं, गुरु महाराज कहते सत्संग में बताते थे कि गुरुपद में बहुत सी आत्माएं रोकी गई, रुकी हुई है वहां। और वो गुरुपद कोई साधारण थोड़ी है। अरे गुरुपद तो बड़ा सुंदर पद है, बड़ा सुंदर पद है। उस गुरुपद में ये असंख्य आत्माएं बैठी हुई हैं, और जब समय निकलता है तो उन उतार लेते हैं और कहते हैं भाई मेरा काम करो, तो सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। तो इस हिसाब से, और अगर आपने नामदान ले करके, जैसे आज हम सब लोग, स्वामी जी का आदेश था
कि बच्चों शाकाहारी का प्रचार करो, शाकाहार का प्रचार करो। तो हम लोग शाकाहार के काफिले निकालते हैं और शाकाहार का प्रचार करते हैं। लेकिन प्रेमियों, हमको लगता है कोई मानता नहीं है, कोई नहीं मानता है। हम लोग चिल्लाते तो हैं बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, लेकिन प्रेमियों ये बहुत अच्छी बात है कि पिताजी सत्संगी हैं, पिताजी गुरु महाराज के भक्त हैं, गुरु महाराज का भजन करते हैं और उनके बच्चे पीते हैं। तो जब हम अपने घर को शाकाहार नहीं बना पाते हैं तो संसार को शाकाहार कैसे बनाए? बहुत से पिता इनमें से बैठे हैं, बहुत से पिता बैठे हैं, पिताजी सत्संगी हैं, वो गुरु महाराज का, देखो बुरा न मानो, हम जानत नहीं आए नहीं तो अठूवन बात कहा नहीं। कुछ लोगों के धक्का लाग गया कि यार शुक्ला जी का जानत है का कि हमारा लड़का पियत, हम जानते नहीं आए नहीं, एक आम बात कह रहे हैं कि पिताजी बेचारे सत्संगी है लड़का, तो वो अपने घर को नहीं शाकाहारी बना पा रहे, है ना। तो इस हिसाब से हम कब जब स्वयं शाकाहार बनेंगे तो प्रेमियों अब हमको दुनिया संभालने की जरूरत नहीं है, दुनिया तो वो तो जा ही रही है, अब स्वयं बचने की जरूरत है। स्वयं बच जाओगे तो तुम दो चार को बचा लोगे। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम 4, 6, 10, 20 को बचा सकते हो। तो दुनिया को बचाने की कोशिश न करो, जितने मुट्ठी में आ जाए उतने की बचाने की कोशिश कर लो। तो देखो अब समय वाणी विराम का आ गया, 4:01, 4:01 हो गया और मौसम भी कुछ वो है। तो देखो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बगैर नागा न करो। अभी हम कह दें बताओ भैया कितने लोग भजन करते हो, सुबह शाम बैठते हो, तो शायद हाथ तो सब उठा देंगे, नहीं कहें बगल वाले कहें तुम नहीं बैठते हो, लेकिन गलत बात है। जो अपने काम के लिए तुम आलस करते हो और जब भजन में जाते दुनिया की, अरे भोजन करके चारपाई पे लेटने जाते तो फालतू की बातचीतों में समय बर्बाद करते हो। अरे वो फालतू की बातचीतें न करके तुम अपना सुमिरन ध्यान भजन करो, तुम्हारी आत्मा के लिए काम आएगा, और तुम गप सड़ाका लगा करके उस समय बर्बाद कर देते हो। तो सुबह शाम बैठो, प्रार्थना करो मालिक से, ये गुरु महाराज अंतर के, और देखो ये लोभ और लालच और ये मन की कामना को ज्यादा ढीला मत करो, कामनाओं को पीछे करो, प्रारब्ध पर भरोसा करो, जो तुम्हारे प्रारब्ध पर है वो अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है वो तुमको मिलने वाला नहीं है। तो सीधे प्रारब्ध पर भरोसा करते रहो, नेक ईमानदारी की कमाई करो, और जहां तक हो सके तो सेवा करो, सेवा करो, सेवक बन जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वाणी को विराम करेंगे। और देखो हम कोई संत महात्मा नहीं है, कोई साधक सिद्धि नहीं, ये जरूर है कि जो भी आप लोगों को कोई तकलीफ दुख होता है, जैसे कल एक बिटिया 11:44 पर फोन किया, छोटी बिटिया थी, बड़े प्यार से इतने प्यार शब्द बोल रही थी कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम कहा बेटा सो रहे हैं। देखो बातचीत हो रही, उसको तकलीफ थी, पीड़ा थी, तो अपने पिताजी से कह रही थी कि हमको बाबा से बात करा दो, बाबा से बात कर, छोटी बिटिया है। बड़ा तकलीफ हुआ, हम कहा गुरु महाराज बताओ ये नादान बच्चे हैं, इनको वैसी पीड़ा मिल रही है, और जब पीड़ा होती है तो याद आपकी तो ये नहीं करते हैं, याद हमको कहते हैं, वो सोचते हैं कि हम बाबा से बताएंगे तो बाबा बाबा से बताएंगे, मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जोड़ते हैं। हम कहा बेटा ठीक हो जाओ, परेशान हो तो ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ हर्जी मर्जी सब गुरु महाराज सुनते हैं और समय समय पर उसको, लेकिन झूठ मत बोलो। यहां आके
लोग अपनी छुपा लेते हैं, वैसा नहीं वैसा नहीं। नहीं, सतगुरु से साचा मिलो। जब गुरु से मिलो तो साचा मिलो। कुछ भी किया हो लेकिन उससे एक भी शब्द न छिपा, क्योंकि वो नहीं बताओगे, जानते सब है। सतगुरु से साचा मिलो और सत्संगी में भाव। सत्संगी का भाव देखो पहले, जिस भाव में वो अपनी भावना प्रकट करता है उसी भाव में तुम भी बात करने लगो, तब आई मेल खाई। सत्संगी में भाव और संसारी से जब मिलो जाको जैस। गुरु महाराज कहा करते थे, गुरु महाराज बता के गए थे कि बच्चा, तो अपने लोगों की तो ये आदत है कि सत्संगी जैसा वो बात कर रहे हैं तो उसका उत्तर प्रति उत्तर हो रहा है, और संसारी का स्वभाव देखो पहले जैसा कुछ हो। तो इस हिसाब से तो हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं। और आज जो भाई लोग हैं, कुछ बहने हैं कि इनको दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है कुछ, अब सुनेगा कौन, गुरु के अलावा कौन सुनेगा। तो गिरदान की दौड़ भटिया तक होती है, चलो गुरु महाराज के आश्रम में आज चलेंगे तो वहां जाके कुछ गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे तो कुछ दया हो जाएगी, कुछ वो मिल जाएगा। तो आपकी नेक नेति के लिए गुरु महाराज से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज ये अगर सलामत है तो फिर सलामत है, और अगर ये कयामत में फंस गए तो फिर सलामती नहीं है। इसलिए इनको सलामत रखो, और सलामत रखते हुए जब सलामत रहते हैं तब तो रुपए में दो आने ध्यान करते हैं, और जब कयामत में फंस जाएंगे तो एक आना ध्यान नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, आप अपना छोटा बड़ा भाई मानो, और पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अरे पढ़ा लिखा कक्षा 2 तक पढ़ने वाला कोई पढ़ाई लिखाई होती है? तो इन टूटे फूटे शब्दों में देखो, ये सत्संग बहुत दूर से लोग सुनते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर लोग सुनते हैं। तो जहां तक ये मोबाइलों में सत्संग सुने जाते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, और जो इन टूटे फूटे शब्दों में गुनाह गलती हो गया हो तो उन गुनाहों की आपसे हम माफी और क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अगर तर्क और वितर्क और छटनी और करनी और कथनी में लगे रहोगे तो यह समय तुम्हारा निकल जाएगा। भजन कर लो, जैसे भी हो जाए गुरु की खोज कर लो, और गुरु से युक्ति लेकर के और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। मनुष्य शरीर तुम्हारा धन्य हो जाएगा, और नहीं तो प्रेमियों फिर सोते सोते आए और सोते सोते चले जाओगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, और देखो एक बार आप उस मालिक की आवाज लगाओ। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम ये कलयुग में जगाया गया नाम है ना। त्रेता में राम का नाम जगाया गया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, और कलयुग में बहुत नाम, जैसे कबीर साहब आए तो साहब नाम को जगाया। उन्होंने लिख दिया कि साहब से सब होता है, और बंदे से कछ नाए, और राई से पर्वत करे, और पर्वत राई माए। वो नाम बहुत काल तक चला। फिर हमारे नानक जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। फिर शिव दयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु पूजे, उन्होंने जय गुरुदेव नाम को स्वामी जी महाराज ने जगा दिया। जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं है, उस मालिक का नाम है। हरि के 1000 नाम होते हैं, अनंत नाम होते हैं, उन्हीं में ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। बोलते हैं ना, पहले स्वामी जी महाराज बोलते हैं जय गुरुदेव नाम किसका, तो परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। अब हम लोग कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका, तो प्रभु का, प्रभु का। तो प्रेमियों, ये नाम, आप इस नाम की परीक्षा पहले ले लेना, फिर इस नाम पर विश्वास करना। गुरु महाराज मंच से कहते थे, विषम परिस्थिति में फंस जाओ, विषम मुसीबत हो तुम्हारे पास, और जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो उन देवी देवताओं को बुला लेना, उनकी मनौती मान लेना,
जब कोई तुमको आराम न मिले, कोई तुम्हारी पीड़ा में, कोई तुम्हारी मुसीबत में सहयोग न मिले, तो एक बार आंख बंद करके जय गुरुदेव नाम को ले लेना। जय गुरुदेव नाम लेकर के बुलाना, तुम्हारी तुरंत मदद हो जाए, तब इस नाम पर विश्वास कर लेना। तो ये नाम किसी इंसान का नहीं, ये हमारे बाबा जी का नाम नहीं। वो तो कहते थे ना ये नाम मेरा है और ना ये नाम आपका है, ये नाम उस मालिक का है। तो प्रेम से बोलो, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय